अरे कितनी बार कहा है कि मुझे ये मत पूछा करो कि मुझे नवाज शरीफ क्यों नहीं पसंद। कारगिल हुआ तो नवाज शरीफ हिंदुस्तान जाकर उससे माफी मांगने लगा, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। कश्मीर की बात करने गया तो हिंदुस्तान जाकर हेमा मालिनी से मिलने की ख्वाहिश तो कर दी, मगर हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार कर दिया। अपने लिए सल्तनत बनाने का ख्याल आया तो वो भी हिंदुस्तान में मौजूद किसी गांव के नाम पर जाती उमरा बनाए। वो गोलियां और दहशत गर्द भेजते थे और मियां साहब उन्हें साड़ियां और आम भेजते थे। मोहब्बत का ये आलम था कि तकरीर करने बैठे तो दो कौमी नजरिए की ऐसी वाट लगाई कि सरहदों, सकाफतों, जुबानों और निहारी को मिलाते मिलाते नऊजुबिल्ला रब और भगवान को भी मिला दिया। बच्चों की शादी की तो अफगानिस्तान दौरे पर आए हुए मोदी और रा के एजेंटों समेत 30 लोगों को बगैर वीजे के ही लाहौर बुला लिया। मुल्क का निजाम जाए भाड़ में भाई। कोई हिंदुस्तान में आकर दहशतगर्दी कर गया और मियां साहब ने उन्हें खुश करने के चक्कर में इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया कि हम वहां दहशतगर्द भेजते हैं। अपने दौर में तैनात किए गए कश्मीर कमेटी के मेंबरान से दरख्वास्त की कि खुदारा कुछ भी हो जाए, कश्मीर या कुलभूषण पर बात नहीं करनी। नौकरी आपकी पक्की है, खाते जाओ, ऐश करते जाओ। इत्तेफाक फाउंड्री से लेकर जद्दा की स्टील मिल तक हजारों लोगों को नौकरियां दी, मगर वो सब के सब हिंदुस्तानी थे। जैसे किसी पाकिस्तानी को तो काम करना आता ही नहीं। फौज ने धमाके करने का कहा तो टाल मटोल करते रहे, और जब दबाव बढ़ा तो बोले ठीक है, एक शर्त पर करूंगा कि नाम मेरा होना चाहिए ताकि इस कौम को बेवकूफ बना सकूं। यकीन नहीं आता तो अब्दुल कदीर खान साहब के बयानात देख लें, जिसने एटम बम बनाया था। चीन ने सीपैक का मंसूबा पाकिस्तान को पेश किया तो हजरत ने उस पर भी अपना ठप्पा लगाकर कहा कि इस प्रोजेक्ट में जितने मोटरवे बनेंगे उनमें सरिया मेरी फैक्ट्री का लगेगा। मोटरवे प्राइवेट कंपनियों ने बनाए, अगले 50 साल तक पैसा पाकिस्तानी अवाम देगी, और फुद्दू लग गया मियां साहब का। चोरियां पकड़ी गईं, सजा हुई तो अदलिया को साथ मिलाकर बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हो गए। अफगानिस्तान की बात हुई तो जिसने पाकिस्तान को गंदी गालियां दी थी उस हमदुल्ला से लंदन में मुलाकातें की। मुल्क जाए भाड़ में। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मसूफ कहने लगे हमें अमेरिका से यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। और आज जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर भाग गई है तो ये सब मिलकर न्यूजीलैंड के साथ हो गए हैं और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अपनी उम्र के 30 सालों में ये सब कुछ देखकर भी अगर मैं इन सियासतदानों से खैर की तवक्को करूं तो मुझ जैसा बेवकूफ कोई नहीं।